उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। आज भी ऐसे कई से भाई कई से बहन रहेंगे प्रभु यीशु मसीह में आए, कलीसिया में हालेलुया जय यीशु जय परमेश्वर, फिर घर में जाकर के फिर से धुआं अगरबत्ती है कि आपका वही जीवन संसार में था, आप मसीह में आगे वही आपका जीवन है, तो प्रभु भी क्या कर सकते हैं कि नहीं। आपने अपने आप को नहीं बदला, वे आपके परिस्थितियों को नहीं बदल पा रहे हैं, क्योंकि आप जो प्रभु में आए, संसार का और प्रभु का जीवन आपका एक सरीखा है, कुछ नहीं बदला, तो इसीलिए आप सिचुएशन भी नहीं बदली। जो आपकी बुरी सिचुएशन थी अब भी वैसी ही पड़ी हुई है। जब आप प्रभु के पास आते हो, आपका जो पुराना जीवन है ना वो नया हो जाता है, आपका सब कुछ रीसेट हो जाता है। और जब वो रीसेट हो जाता है तो रीसेट जब रहता है ना तो उसके अंदर कुछ बुराइयां नहीं रहती है, उसके अंदर खाली अच्छाइयां ही रहती है। उस जीवन को हम खुद बुरा करते हैं, तो आवश्यकता है जब आप प्रभु के पास आएंगे आपका पुराना जीवन खत्म हो जाएगा, आपका नया जीवन शुरू हो जाएगा और नए जीवन के अंदर आप नए आशीष को पाने। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाइयों बहनों, खोल लीजिए अपने अपनी बाइबल को, निकाल लीजिए, खोल लीजिए कुलूसियों की पुस्तक अध्याय 3 वचन 17। आइए से हम पढ़ते हैं, आप सभी ध्यान से सुनिए। लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, ये वचन क्या बता रहा है? वचन बता रहा है, वचन अर्थात जो भी कुछ तुम काम करो, कोई भी काम, चाहे तुम अपना जॉब करो या अपना व्यापार करो या तुम कहीं और कोई और काम करो, तुम्हारा कोई भी काम क्यों ना हो सके, सब बात में तुम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करो, तुम प्रभु यीशु मसीह को याद करो और उसके नाम में वह काम को करो। हालेलुया, हालेलुया। वचन साधारण शब्दों में यही बता रहा है कि जो भी कोई तुम काम करो, जो भी कुछ करो, चाहे किसी को वचन दे रहे हो या कोई काम कर रहे हो, मैं यहाँ पे कसम देने वाली बात नहीं कर रहा, किसी को कसम देना या किसी को बोलना कि बाबा मैं इसके प्रभु के नाम से कसम खाता हूँ, ऐसा नहीं कर रहा। यहाँ पे वचन देने की बात चल रही है। प्रॉमिस कहते हैं, वादा। लिखा है कि वादा देते हो या कोई काम कर रहे हो तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में करो, इसके द्वारा परमेश्वर का पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो भी कोई काम करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और इसके द्वारा परमेश्वर यहोवा का, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करो। अर्थात जहाँ कहीं भी आप किसी के भी मध्य में जाते हैं या कोई काम को कर रहे हैं किसी के भी मध्य में, वहाँ पर आप प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें कि मैं ये काम को कर रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो। तो आप प्रभु यीशु मसीह का आभार व्यक्त करते, धन्यवाद करते हैं, आप उनके नाम को अपने जहन में रखते हैं, तो आप परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की भी महिमा करते हैं। वहाँ पे आप परमेश्वर यहोवा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको के आते हैं कि क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता है वह डायरेक्टली परमेश्वर का भी धन्यवाद करता है। जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है वह परमेश्वर को भी मानता है। हाँ, एक व्यक्ति परमेश्वर को मानता रहे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता रहे, तो वह किसी भी रूप से परमेश्वर को नहीं मान सकता, किसी भी रूप से परमेश्वर को नहीं जान सकता। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, तो आप परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। हाँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, परमेश्वर को नहीं जानते, तो आप परमेश्वर के करीब अवश्य आ सकते हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और परमेश्वरी प्रभु यीशु मसीह है। परंतु आप परमेश्वर के पास सीधे तौर पर नहीं पहुंच सकते। उनके पास जाने के लिए आवश्यकता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को माने, प्रभु यीशु मसीह को जाने, उनको समझे और उनको स्वीकार करे, उनको अपना उद्धारकर्ता मान करके स्वीकार करे। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया।
वचन साधारण शब्दों में यही बता रहा है कि जो भी कोई तो वचन करे, जो भी तो काम करे, प्रभु यीशु मसीह को नाम लेकर कर, उसके नाम को लेकर के उस काम में वो कर। और तू जो ऐसा करेगा, तेरे उस काम के कारण परमेश्वर का, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद होएगा, परमपिता परमेश्वर का आभार होएगा। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, ये हमने छोटा सा एक वचन लिया, इसमें शायद आपको कुछ ज्यादा गहराई से देखने को, जानने को या कुछ समझने को नहीं मिल रहा रहेगा, है कि नहीं? एक बार वचन को फिर से पढ़ लेते हैं। लिखा, वचन में या काम में जो कुछ भी तू, जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। वचन में या काम में जो भी कुछ करो, जो भी कुछ अर्थात अच्छाई की बात चल रही है कि नहीं? अभी काम में पता चला, ऑफिस में गए, वहाँ पे कलम पड़ा हुआ है, कैलकुलेटर पड़ा हुआ है कंपनी का, तो वचन में आप सोच सकते हो कि ब्रदर जी ने हमें बताया कि कोई भी काम करो प्रभु यीशु का नाम लेकर के कर लो, तो आप बोलोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं कैलकुलेटर बैंक में डाल रहा हूँ, यीशु के नाम से अपने जेब में डाल रहा हूँ, है कि नहीं? यह बात वचन नहीं, वचन बता रहा है आप यीशु मसीह के नाम, आप प्रभु यीशु के नाम से कोई भी काम करेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई भी काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करेंगे, काम आपका सफल होएगा, वह आपका काम सही बैठेगा, वह आपके उस काम को कोई रोक नहीं पाएगा। और नाम लेने के कारण, नाम लेने के कारण वह काम आपका सही भी होएगा और साथ ही साथ परमेश्वर की महिमा भी होएगी। आप में से बहुत से लोग प्रभु के बड़े दास प्रोफेट राजेंद्र जी को जानते रहेंगे, राजेंद्र जायसवाल पिताजी जो हमारे थे, उन्हें भी बुलाया करते थे, ठीक है? हम भी बुलाते, शायद उनको टाइम नहीं मिल पाता, इसके लिए वे नहीं आ पाते, परंतु वे बहुत बार आके गए हैं। वे बताते हैं हमारे पिताजी को कि मैं जब ब्रश करता तब भी प्रभु का नाम लेता हूँ, जब नहाता हूँ तब भी प्रभु का नाम लेता हूँ, जब खाना खाता तब भी प्रभु का नाम लेता हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ नाम लेता हूँ, घर के अंदर आता हूँ नाम लेता हूँ, कोई भी काम करता हूँ तो प्रभु का मैं नाम लेता हूँ। प्रभु का नाम लेकर के मतलब मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि धन्यवाद मेरे प्रभु, तो ये काम मुझे करने के लिए आशीष कर रहा, धन्यवाद प्रभु ये काम करने के लिए तो मुझे सही सलामत रखा है। इससे क्या हो जाता है, आप प्रभु यीशु मसीह को हमेशा ध्यान में रखे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह को ध्यान में रखे रहते हैं, अर्थात आप उनके कामों को भी ध्यान रखते हैं, आप उनके वचनों को भी ध्यान रखते हैं, है कि नहीं? अगर आपके अंदर एक हैबिट रहेगी कि मैं बार बार प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करूं, मैं बार बार प्रभु यीशु मसीह का नाम अपने जुबान पे लूं, तो उसके कारण एक कुछ हो ना हो, परंतु एक चीज हो सकती है। क्या हो सकती है? नाम लेने के कारण आपके अंदर ये बात बैठी रहेगी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जो नाम ले रहा हूँ, वह नाम क्या प्रस्तुत करता है, वह नाम क्या जाहिर करता है। क्या वह नाम चोरी करना जाहिर करता है? क्या वह नाम व्यभिचार करना जाहिर करता है? क्या वह नाम झूठ बोलना जाहिर करता है? आप जब भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि एक हैबिट रहती है, हमारे अंदर एक हैबिट रहती है, अरे ये मतलब कुछ ना कुछ, कोई भी काम करे हमारे मुंह से निकल जाता है, अरे फलाना ठिकाना ये हो गया, अरे ये हो गया, वो हो गया, है ना? हैबिट रहती है कि नहीं? हैबिट रहती है, वो हमारे मुंह से बार बार निकलता रहता है, चाहे कितना भी रोके क्यों ना, लेकिन नहीं रुकता, वो निकलते रहता है कि नहीं? जबकि वो गलत शब्द है, हमें मसीह में उसे नहीं बोलना चाहिए। आप समझ रहे क्या? कोई ऐसा शब्द जो बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन हमें बोलना भी नहीं चाहिए मसीह में, ठीक है ना? वो अपने मुंह से निकलते रहता है, कुछ गड़बड़ हो गया, अरे अरे वो ऐसा ऐसा मुंह से निकलते रहता है, ठीक है? तो उसके कारण क्या, उसी प्रकार मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर मान लो आपके अंदर ये हैबिट आ जाए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करने का, प्रभु यीशु मसीह का नाम आपके हर एक काम में लेने का, तो जब आप वह नाम अपने मुंह में हर बार लेकर के आते हैं प्रभु यीशु मसीह का, तो आप अपने आप को बुराई से हटाते रहोगे, अपने आप को बुराई से बचाते रहोगे। क्यों? क्योंकि आप जान जाओगे कि जो मैं नाम ले रहा हूँ, वह नाम बुराई में नहीं तोला जाता है, वह नाम गंदगियों में नहीं लिया जाता है, वह नाम अशुद्धता में नहीं लिया जाता है, वह नाम पवित्र है। और अगर मैं नाम ले रहा हूं तो मेरे काम भी पवित्र होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं?
ये वचन आपको क्या बता रहा है? वचन भले आपको इसके अंदर ये जो आपने 17 वचन पढ़ा इसमें कुछ गहराई आपको देखने को ना मिल रही रहे, परंतु अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझ सकेंगे कि ये वचन आपको क्या बता रहा है, ये वचन आपको क्या समझाना चाहता है, ये वचन आपको किस ओर लेकर के जाना चाहता है। वचन बता रहा है, प्रेरित पौलुस कुलुसियों की कलीसिया को बता रहे हैं। आप ये इसकी भूमिका पढ़ेंगे, लिखा यह कलीसिया पौलुस द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। कलीसिया स्थापित थी परंतु पौलुस द्वारा नहीं की गई, परंतु हाँ इसका जो भार था, इसका जो भी मतलब बोलते हैं ना कि उसका मतलब जिम्मेदारी लेना, इसका भार लेना, पौलुस ये समझता था, ये जानता था कलीसिया का जो ज्ञान का, इस कलीसिया की जो जिम्मेदारी का भार है ना कंधों पे है। पौलुस ये समझते थे। क्या आप समझ रहे हैं? पौलुस ये समझते थे कि ये जो कुलुसियों की कलीसिया, भले ही इसे मैंने स्थापित नहीं किया, भले ही इसे मैंने फाउंड नहीं किया, भले ही इसको मैंने नहीं अस्तित्व में लाया, किसी और ने लाया, परंतु फिर भी क्योंकि अब मेरे प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, इसका भार मैं अपने ऊपर लेता हूँ। ऐसा पौलुस प्रेरित समझते हैं, ऐसा पौलुस प्रेरित जानते हैं और मानते हैं, और वे सोचते हैं कि ये कलीसिया अगर डूब रही है तो मेरा ही नुकसान हो रहा है। ये कलीसिया अगर अंधकार में जा रही है, कौन सी कलीसिया? कुलुसियों की कलीसिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये कलीसिया की नहीं, आप समझ नहीं पा रहे रहेंगे, ठीक है? कुलुसियों आप देख रहे हैं, ये कुलुसियों स्थान पे एक कलीसिया है जो पौलुस प्रेरित द्वारा स्थापित नहीं की गई। बहुत से कलीसिया को पौलुस ने स्थापित किया, फिलोमोन हो गया, फिलिप्पुस हो गया, बहुत से कलीसिया को पौलुस ने स्थापित किया रहेगा, परंतु ये कलीसिया को उसने स्थापित नहीं किया। क्या स्थापित किसी और द्वारा किया गया, परंतु मार्गदर्शन पौलुस करना चाहता है। वो ये सोचता है, वो ये मानता है, वो ये समझता है कि ये जो कुलुसियों की कलीसिया है, इसका जो जिम्मेदारी है ना, इसका जो जवाबदारी है, उसका भार मेरे कंधों पर है। ऐसा पौलुस समझता है नहीं, वास्तविकता में नहीं है, क्योंकि पौलुस का कोई जिम्मेदारी नहीं बनता है कि नहीं, परंतु फिर भी वो ऐसा सोचता है कि इस कलीसिया का हित करना मेरा फर्ज बनता है। मेरा फर्ज है कि ये कलीसिया जीवित रहे, मेरा फर्ज है कि ये कलीसिया सही मार्गों पे जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना अलग व्यक्ति है कि नहीं? कितना अलग मनुष्य है वो, हमसे कितना हट करके है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं, वो ऐसी जिम्मेदारी को पूरी कर रहा है जो उसे सौंपी ही नहीं गई है कि नहीं, जो उसको दी नहीं गई। क्यों? क्योंकि वह संसार रीति से नहीं सोच रहा, वह मसीह रीति से सोच रहा है, वह मसीह रीति से सोच रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हम और आप, हमारा पड़ोसी तकलीफ में है, फर्क नहीं पड़ता, रोग गिरा रहे, चीखला चिल्लाना हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सामने गिरा पड़ा है, प्यास लगा, भूख लगा है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम संसारिक हैं, है कि नहीं? परंतु वह मसीह व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानता है, जानता है, समझता है और मानता है और प्रचार भी करता है, उसे फर्क पड़ता है। अगर एक व्यक्ति बाजू में भूखा पड़ा हुआ है, उसे फर्क पड़ता है। अगर एक व्यक्ति बाजू बिना कपड़े के है, उसे फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिसको जरूरत है उसकी जरूरतों को पूरा करना सिखाया है, उसकी जरूरतों को पूरा करना बताया है। क्या आप समझ रहे हैं? अरे मेरा पड़ोसी बिना कपड़े के है, बिना किसी मतलब तकलीफ में है, मेरी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? उसके रिश्तेदार की जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है, उसके लोगों की जिम्मेदारी है उसके लिए। वो तो मेरा पड़ोसी है, बस मेरी जिम्मेदारी क्यों है? पड़ोसी जान दो, रोड पे पड़ा हुआ, मेरा क्या जिम्मेदारी है? कुछ भी हो उसके साथ, है कि नहीं? आप ऐसा बोल सकते हो, आप ऐसा सोच सकते हो, परंतु एक मसीही व्यक्ति या ये बाइबल आपको यह नहीं कहती। बाइबल आपको इनडायरेक्टली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, आपको उसका अधिकार देती है कि वह व्यक्ति जो अभागा पड़ा हुआ, वह व्यक्ति जो समस्या में पड़ा हुआ है, तेरी जिम्मेदारी है कि तू उसको सवार, तू उसको सही मार्ग पे लेकर के जा। अगर उसके पास कपड़े नहीं, उसको कपड़े दिला, उसके पास भोजन नहीं, उसको भोजन दिला। हालेलुया, हाले उसके पास रहने का स्थान है, उसे रहने के स्थान का प्रबंध करके दे। उसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, उसको काम करने के लिए तू दे। यह आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। ये जिम्मेदारी कौन देता है? यह जिम्मेदारी आपको बाइबल देती है, यह जिम्मेदारी आपको प्रभु यीशु मसीह का वचन देता है, चाहे आपको कोई अनजाना व्यक्ति क्यों ना रहे। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? उसी प्रकार पौलुस प्रेरित ने यह कलीसिया को स्थापित नहीं किया। पौलुस प्रेरित ने इस कलीसिया को निर्माण नहीं किया। इस कलीसिया की मतलब नींव नहीं रखी। ये कलीसिया तो किसी और द्वारा रचित गई, परंतु फिर भी पौलुस सोचता है कि अगर इस कलीसिया का अंदर कुछ गलत प्रचार हो रहा है तो मुझे इसको सुधारने की आवश्यकता है, मुझे इसे सही करने की आवश्यकता है। पौलुस सोचता है कि फिलिप ये जो कुलुसियों की कलीसिया है, इसका जो भार है वो मेरे कंधे पर पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि यह कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कलीसिया सही मार्ग पर चले। हालेलुया, हालेलुया। भूमिका में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कुलुसियों की कलीसिया के अंदर कई से ऐसे लोग रहते हैं जो गलत प्रचार कर रहे रहते हैं। क्या प्रचार करते हैं? कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रभु यीशु मसीह को पसंद करना है, अगर तुम्हें उन्हें आनंदित करना है, अगर तुम चाहते हो प्रभु यीशु मसीह परम पिता परमेश्वर यहोवा तुम्हारे ये कामों को पूरा करें, तो तुम्हें ये चीज करना पड़ेगा, तुम्हें वो चीज करना पड़ेगा, या तुम्हें मेरी पहले पूजा करनी पड़ेगी, मुझे पहले मान सम्मान देना पड़ेगा, या तुम्हें मेरी जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा, फिर परमेश्वर तुमसे आनंदित होंगे और तुम्हारी जरूरतों को पूरी करेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? इस कलीसिया के अंदर जो कुलुसियों की कलीसिया, इसके अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो बता रहे रहते हैं कि तुम हमारी जरूरतों को पूरी करो, पहले हमें तुम सुखी करो, हमें आनंदित करो, या हमारी पहले सेवा करो, तब परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे कामों को करेंगे। ये झूठा प्रचार वे कर रहे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक जन ये प्रचार कर रहा है कि भैया तुम मेरी महीना 2 महीना सेवा करो, तुम मेरी चाकरी करो, तुम मेरे पीछे लगे रहो, तो निश्चय परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। जबकि ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर को आप पुकारेंगे, अगर आप दिल से, आप मन से आप पुकारते हैं, अगर आप पश्चाताप के साथ पुकारते हैं, तो किसी और व्यक्ति की आपको आवश्यकता नहीं, परमेश्वर आपको स्वर्ग से देने के लिए तैयार है। आप स्वर्ग से देना चाहता है। हाँ, मैं मानता हूं कि प्रभु के दास की सेवा करनी चाहिए, मैं मानता हूं प्रभु के दास के मान सम्मान करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप महीनों भर उसके पीछे पड़े रहो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी गुलामी करते रहो। मान सम्मान आप जानते हो क्या होता है कि नहीं? मेहमान का मान सम्मान कब तक किया जाता है? क्या महीनों किया जाता है कि 10 दिन 5 दिन किया जाता है ना? 10 दिन 5 दिन एक मेहमान का सम्मान कर दिया जाता है कि नहीं? एक अतिथि रहता है, उसका सत्कार कर दिया जाता है। उसी प्रकार प्रभु का दास भी है, परंतु वो जब आपको अपने अनुसार हैंडल कर रहा है तो ये क्या, ये गलत है। एक मायने में बाइबल बताती है, पौलुस प्रेरित ये बातों को देख रहा रहता है, उसे लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है। यहाँ पर परमेश्वर सभी का है, परमेश्वर खाली 1-2 लोग का नहीं, परमेश्वर सभी के हैं, और हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास डायरेक्ट जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बलिदान दे दिए, मर गए, मर के जीवित हो गए, और हमारे और परमेश्वर के बीच का मार्ग को खोल दिया है। अब हम और आप, हर एक व्यक्ति प्रभु से डायरेक्ट जुड़ सकता है। हाँ, पहले क्या होता था, याजक लोग रहते थे, वे लोग परमेश्वर और मनुष्य के बीच रहा करते थे, है कि नहीं? परंतु अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी आप और परमेश्वर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए तो वे आए, वे मरे और मर के तीसरे दिन जीवित हो गए, ताकि हम और परमेश्वर जुड़ सके। हालेलुया, हालेलुया। ने देखा कि यह काम गलत हो रहा है, फिर उसने दूसरा क्या देखा? दूसरा देखा कि तुम पहले इतना सामान लेकर के आओ, तुम ये चीज लेकर के आओ, वो लेकर के आओ, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। या तो तुमने खतना नहीं किया, तुम खतना कर लो, तब परमेश्वर तुम्हारा काम करेंगे। या तो तुम यहाँ के रहने वाले हो, तुम वहां मत रहो, तुम यहाँ रहो। जब तुम यहाँ पे रहोगे, या तुम हमारी तरफ हो जाए, या तुम ये कर लो, मतलब बोलते हैं ना कि दुनिया भर की परंपरा प्रचार की जा रही रहती है प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, परमेश्वर के नाम पे। और पौलुस ये सारी चीजों को देख रहा रहता है, उसे पता रहता है, उसे जानता है कि ये सारी चीजें गलत हो रही है। प्रभु यीशु मसीह को ये सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस जाति से हो, किस धर्म से हो, तुम किस घर में रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा धाम क्या है, इससे प्रभु यीशु मसीह को फर्क नहीं पड़ता है। पौलुस प्रेरित जानता था, और वो ये भी समझ रहा रहता था कि ये जो वहाँ पे प्रचारक लोग हैं, वे वहाँ की कलीसिया को भटकाने का काम कर रहे रहते हैं। पौलुस प्रेरित को बहुत बुरा लगता है, और वह इस पत्री को लिखता है ताकि यह कलीसिया समझ सके, ताकि
पौलुस प्रेरित उन प्रचारकों का विरोध कर सके कि जो तुम कह रहे हो ये सारी बातें गलत है, परमेश्वर सभी का है, वह जात धर्म नहीं देखता, वह मनुष्य लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, काला है, नहीं देखता, उसने क्या पहना क्या नहीं पहना वह नहीं देखता, वह खाली दिल को देखता है, वह खाली मन को देखता है और आपके मन के, आपके अच्छे कामों के द्वारा आपको आशीष करता है, वह आपको ब्लेस करता है। पौलुस प्रेरित ये पुस्तक के अंदर ये बता रहे रहते हैं। कुलुस्सियों की कलीसिया को पौलुस प्रेरित ने ये पुस्तक को लिखा कि तुम देखो, ये बातों को जानो, ये बातों को समझो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अन्य जाति में क्या होता है, ये हो गया, ये गिर गया, गलत हो गया, वो पड़ गया, गलत हो गया, ये नहीं लेकर के काम नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम विचार करते हैं, ऐसा संसार में होता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास आप आते हो, आप खाली आ गए, बहुत हो गया, है कि नहीं? एक दिन आप बाइबल भूल गए, ठीक है, चलो, उससे आपका काम नहीं रुकेगा, ठीक है ना? उसका मतलब ये नहीं कि आप हर हफ्ते मत लेकर गए बाइबल, हाँ। परंतु हाँ, प्रभु यीशु मसीह के पास आप आए, कुछ भूल गए, ठीक है, आप आए, प्रभु आपको आशीष किया, अगले दिन फिर आप वो चीज़ों को वापस लेकर के आते हो, ठीक है। अन्य जाति में ऐसा है कि हर एक छोटी छोटी चीज की देखने की, परखने की बात है, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपकी बाकी बाहरी सांसारिक चीजों को नहीं परखता, नहीं जांचता। वो आपको क्या जांचता है? वो आपको दिल को जांचता है, वो आपके मन को जांचता है। संसारिक लोग जांचेंगे, भैया तुमने कितना शगुन दिया, तुमने कितना नारियल फोड़ा, तुमने कितना टीका लगाया, है कि नहीं? संसारिक लोग ये जांचेंगे, संसारिक लोग ये परखेंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर यह जांचेंगे, यह परखेंगे कि तूने अपने चाचा को क्षमा किया कि नहीं, तूने अपने मामों को क्षमा किया कि नहीं, तूने आज दिन भर में कितने पाप किए। परमेश्वर ये जांचने वाले हैं। क्या आप समझ रहे हैं? संसारिक या अन्य जाति के देवी देवता या बाकी लोग आपकी बाहरी चीजों को देखेंगे, आपकी बाहरी परंपराओं को देखेंगे, परंतु परमेश्वर आपके शारीरिक, आपके बाहरी चीजों को नहीं, परंतु वे आपके अंदर की चीजों को देखेंगे कि तू अपने मैल को कितना साफ किया है। तेरा मनुष्य तत्व वही है जो संसार में था, कि जो तू अब मेरे पास आ गया, तेरा मनुष्य तत्व बदल चुका है। क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आपकी ये बातों को जानने वाले हैं, परमेश्वर आपकी ये बातों को जांचते हैं, सांसारिक रीति रिवाजों अनुसार नहीं कि तूने ये नहीं किया नहीं होगा, ये नहीं किया वो नहीं होगा, अरे ये गिरा दिया खत्म हो गया सब, ऐसा नहीं। परमेश्वर खाली मन की बातों को जांचते हैं, अंदर की बातों को जांचते हैं। हालेलुया, 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 है कि नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, वे आपकी बाहरी रूप को नहीं जांचते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप फटा फटा शर्ट पहन करके आओ और कलीसिया में रहो, है कि नहीं? ये भी इसका मतलब नहीं है। आप शर्ट पहन के आ गए, बाकी चड्ढा पहन करके आ जाओ, कलीसिया में आके बैठो, ये भी मतलब नहीं है, ठीक है? मैं बताने का प्रयत्न आपको यह कह रहा हूँ कि आप अपने आप को सही सलामत रखो। आप अपने आप को, मतलब बोलते हैं ना कि जितना, मतलब आपके द्वारा दूसरे का मन शुद्ध होए। क्या आप समझ रहे हैं? आपके द्वारा दूसरे का मन शुद्ध होए, आपको वह देखे, उसके अंदर एक शांति मिले, चलो भाई उसका मन शुद्ध होए। ऐसा नहीं कि आपको देख ले उसके अंदर पाप आ जाए या उसके अंदर निंदा शिकायत आ जाए, है कि नहीं? आप अपने आप को ऐसा बनाओ, ठीक है? आप अपने आप को, मतलब कुल मिला करके परमेश्वर की नज़र में आप पवित्र बने रहो, परमेश्वर की नज़र में आप सही बने रहो। बाकी तो करने वाले तो कई नज़रिए दिखाते, कई उनका विचार धारणा रहता है, उसके अनुसार चलोगे तो आप कहीं नहीं रह पाओगे, है कि नहीं? किसी किसी स्थान पर नहीं टिक पाओगे। मेन बात यह है कि आप परमेश्वर के अनुसार अपने आप को ढालो, ऐसे कपड़े आप पहनो जो देख करके, मतलब अपनी जगह सही सलामत रहे, ठीक है? ऐसे कपड़े रहे जो आपके शरीर को ढांप सके। जो आप संसारिक जगहों पर आप देखते हैं, आपका वस्त्र, आपका कपड़ा ऐसा रहना चाहिए जिसके द्वारा आपको कोई देखे तो उसके अंदर गलत बातें ना आ जाए, गलत विचार ना आ जाए, या व्यभिचार की भावना ना आ जाए। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, मैंने जो कहा कि प्रभु शारीरिक रूप नहीं देखता, वह आत्मिक देखता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने कपड़े कैसे भी पहन करके आओ या आप संसार में कैसे भी कपड़े पहन के घूमो, नहीं। मेरा मतलब यह है कि आपने
मतलब बोलते हैं ना कि बाहर से हम बहुत सारी परंपराओं को करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। प्रभु यीशु मसीह वह नहीं देखते। प्रभु बस यह देखते हैं कि आपका मन साफ सुथरा रहना चाहिए और मन आपका प्रभु के वचन को पूरा करने वाला रहना चाहिए। अगर आपका मन वैसा है तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, वे आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप वचन को समझ रहे हैं? लिखा के वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जो भी कोई काम करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। इससे क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया भाई बहन, मैंने आपको बताया आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या होगा पता है? इससे ये हो जाएगा कि आप जो पाप करते थे ना, जो आप बार बार गुनाह करते थे, जो आपके अंदर एक हैबिट हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने का, तो आप क्या करोगे पता है? आप नहीं चाहोगे तब भी आपको छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? मुंह से झटके में बुरा निकल जाता है, गाली निकल जाती है, वो भी छोड़ना पड़ेगा। झटके में आप झूठ बोल देते थे, वो भी छोड़ना पड़ेगा। आपके अंदर पे विचार होता रहेगा, वो भी छोड़ना पड़ेगा। आप मार झगड़ा करते रहेंगे, वो भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि मेरे अंदर एक हैबिट आ गई है। धन्यवाद प्रभु यीशु। हे प्रभु ये काम में आशीष करे, प्रभु मेरा काम बनना चाहिए। धन्यवाद प्रभु आपने मुझे काम में आशीष किया है कि नहीं? ये बात आपकी जुबान पे आ चुकी है। और जब आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का नाम बार बार आ रहा है तो आपको खुद ही ऑकवर्ड लगेगा, आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं पवित्र नाम ले रहा हूँ वह मेरे जीवन में लागू नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? और ये मैं पवित्र नाम जो ले रहा हूँ इसके कारण ये भी मैं ले रहा और बुरा भी लूँ तो ये मेरे लिए गलत रह जाएगा। अब क्या करोगे? नाम लेते रहोगे और धीरे धीरे बुराई से बाहर होते रहोगे, धीरे धीरे गलत बातों से आप बाहर होते रहोगे। क्यों होते रहोगे? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है और उसने कहा कि जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो, तुम भी पवित्र हो। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बातों को उन्होंने बताया कि तुम मेरा नाम ले। नाम लेने से बहुत ज्यादा प्रभाव आपके अंदर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि नाम लेते दौरान आप अपनी बुराइयों को छोड़ते जाओगे, आप अपने गलत बातों को छोड़ते जाओगे। क्या आप समझ रहे हैं? नाम लेने के कारण खाली आप वचन पढ़ो ना पढ़ो वो अलग बात है, परंतु खाली नाम लेने के कारण आपके अंदर एक भावना आएगी कि ये नाम तो पवित्र है। नाम जो मैं जिसका ले रहा हूँ ये नाम क्या बताता है? ये नाम तो पवित्रता को बताता है, ये नाम तो सच्चाई को बताता है, ये नाम तो दया को बताता है, प्रेम को बताता है कि ये सारी चीजें मेरे अंदर हो पा रही हैं जो मैं इनका नाम ले रहा हूँ। आप अपने आप को अपने आप ही बदलते रहोगे। आप बदलोगे क्या? प्रभु आपको नाम लेते दौरान आपको बदल डालेगा, आपको चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि यह नाम पवित्र है और वह आपको इस नाम को लेने के दौरान आपको पवित्र बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, इसका टाइटल क्या लिखा है जरा फिर से बोलना। लिखा पुराना जीवन और नया जीवन। पुराना जीवन, पुराना जीवन कौन सा है? हो सकता है आप पहले आस्तिक रहो या हो सकता है आप नास्तिक भी रहो, ठीक है। आप संसार में थे, वो आपका एक पुराना जीवन है। आप जो प्रभु यीशु मसीह में आए हो ये आपका एक नया जीवन है कि नहीं? वो पुराना जीवन है और अब ये आपका नया जीवन है, क्योंकि आप चेंज हुए हो, क्योंकि आप बदले हो। क्या जाति से, धर्म से बदले हो? क्या आपका नाम बदला गया? क्या आपका ठिकाना बदला गया? नहीं। क्या बदला गया? आपका विचार बदला गया, है कि नहीं? आपका मन बदला गया। क्या आप समझ रहे हैं? वह चीजें बदली गई जो दिखाई नहीं देती हैं, वह चीजें बदली गई जो सुनाई भी नहीं देती है कि नहीं? आपका मन बदला गया, आपका विचार बदला गया, आपके कर्म भी बदले गए। कैसे कर्म? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कर्म अर्थात आपकी नौकरी धंधा नहीं, कर्म अर्थात आपके वे काम जो आप अपने डेली रूटीन में लोगों के साथ करते थे, है कि नहीं? आपका वह मन बदला गया जो कभी बुरा था, वह आपका विचार बदला गया जो गलत गलत आते थे, वह आपके काम बदले गए जो आप मारपीट के लिए इस्तेमाल करते थे, जो आप चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, है कि नहीं? वह सारे काम आपके क्या थे? पहले थे। अब अगर आपने उसको बदल दिया ना तो दो टाइटल आ जाता है। एक टाइटल क्या है? पुराना जीवन। दूसरा टाइटल क्या है? नया जीवन। क्या आप समझ रहे हैं?
अगर आप अपना जीवन बदलते हैं प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, तो दो नाम आता है आपके जीवन को, एक पुराना जीवन और दूसरा नया जीवन, है कि नहीं? प्रभु में आने के बाद में भी आपका सब वैसे ही पड़ा हुआ है, तो क्या आपका पुराना जीवन कहलाएगा? नया जीवन नहीं, आपका कहलाएगा वही जीवन जो चल रहा है आपका, है कि नहीं? वही जीवन, करंट जीवन चल रहा है आपका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कहलाएगा? वो आपका चालू जीवन कहलाएगा, है कि नहीं? जो आपका जीवन चल रहा है अभी, ठीक है? जो आपका मतलब फर्क ही क्या पड़ा? पहले भी आप वही थे, प्रभु के पास आने के बाद में वही है। पहले भी आप गाली अंड बंड बोलते थे मुंह से, अभी भी वही बोल रहे हैं। पहले भी झूठ झपाट, अभी भी झूठ झपाट है। पहले मारपीट, प्रभु में आने के बाद में मारपीट। तो आपका वही चालू जीवन है जो अभी भी चलते जा रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ, है कि नहीं? जब आपके जीवन में चेंज नहीं हुआ, जो आपने अपने अपने अंदर चेंज नहीं लाया, तो आप कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि प्रभु आपके जीवन में चेंज लाए? है कि नहीं? जब आपका वही जीवन संसार में था, आप मसीह में आगे, वही आपका जीवन है, तो प्रभु भी क्या कर सकते हैं? कि नहीं? आपने अपने आप को नहीं बदला, वे आपके परिस्थितियों को नहीं बदल पा रहे हैं, क्योंकि आप जो प्रभु में आए, संसार का और प्रभु का जीवन आपका एक सरीखा है, कुछ नहीं बदला। तो इसीलिए आप सिचुएशन भी नहीं बदली, जो आपकी बुरी सिचुएशन थी अब भी वैसी ही पड़ी हुई है, क्योंकि आपने अपने आप को नहीं बदला। जीवन है आपका करंट जीवन है, और आपका चालू जीवन है, जो जीवन आपका चल रहा है। परंतु आपका जीवन पुराना और अभी का नया कब हो जाएगा? पहले का जीवन आपका पुराना और अभी का जीवन आपका नया कब हो जाएगा? कब हो जाएगा? कोई बता सकते हैं? वह कब हो जाएगा? जब आप प्रभु में आने के बाद अपने विचारों को, अपने कर्मों को, अपनी सोच को बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा? आपका जो पहले का जीवन था वह पुराना जीवन कहलाएगा, और जो आपका अभी का जीवन है वह नया हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत खास बात है परमेश्वर के अंदर, जो पुराना जीवन है प्रभु उसको क्या करते हैं? भूल जाते हैं। और जो आपको नया जीवन रहता है, नए सिरे से आपके लिए शुरुआत कर दी जाती है। आप जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि वे आपका पास्ट नहीं देखते हैं, वे आपका प्रेजेंट देखते हैं, उसके ऊपर वे आपका फ्यूचर निर्धारित करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, आप जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने आप को आपने बदला, आपने अपना विचार बदला, अपना कर्म बदला, सारी चीजों को आपने बदल दिया, तो क्या हो गया? आपका पुराना जीवन अब जो था वह रुक गया, और आपका एक नया जीवन शुरू हो चुका है। पुराना जीवन, उसके टाइम पर शायद आपकी पुरानी परिस्थितियां भी हो सकती है कि नहीं? पुराने जीवन में आपकी पुरानी बीमारी भी हो सकती है कि नहीं? पुराने जीवन में आपकी पुरानी तकलीफें भी हो सकती है कि नहीं? क्योंकि आपने अपने आप को बदला, प्रभु ने देख लिया कि इस व्यक्ति ने अपने आप को बदला है। तो जब आप अपने आप को बदलते हो, तो आपका जो जीवन है वह दो भाग में डिवाइड हो जाता है, जो दो बातों में, दो टाइटल में विभाजन हो जाता है। कौन सा? पुराना जीवन और नया जीवन। प्रभु में आने के बाद वही सेम चीज चल रहा है, तो आपका जीवन विभाजित नहीं हुआ, आपका जीवन जो है वो डिवाइड नहीं हुआ, वही आपका चालू जीवन चल रहा है। परंतु जब आपने प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास किया, अपने विचारों को बदला, अपने कर्मों को बदला, तब क्या हो जाएगा? आपका जो जीवन था ना, जो आपकी बीमारी थी, जो आपका पुराना सब कुछ था, वह पुराना जीवन कहलाएगा, और जो आप अभी हो, आपका ये जीवन नया कहलाया जाता है, जिसके अंदर जो आपकी पुरानी बीमारियां थी, पुरानी समस्याएं थी, पुरानी परिस्थितियां थी, सब कुछ रिसेट कर दिया जाता है, सब कुछ नया कर दिया जाता है, सब कुछ बदल दिया जाता है, सब कुछ खत्म कर दिया जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? अर्थात मसीहत के अंदर आप एक नई सृष्टि प्राप्त करते हैं, नई सृष्टि आपको मिलती है। और नई सृष्टि में क्या हो जाता है? अभी आपकी पुरानी गाड़ी है, ठीक है, घूम घूम कितना भी करो, कितना भी आप स्टार्टर मारो, क्या होता है? खाली आवाज कर रहा है, स्टार्ट हो रही नहीं है, ठीक है। कितना भी किक मारो, परेशान है, ठीक है। गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल ज्यादा पी रही है, दुनिया भर की समस्या आ रही है। तो जो आपने नई गाड़ी ली, क्या उसके अंदर भी वही समस्या रहेगी? नहीं ना। वो कैसे रहेगी? वो उससे कई गुना बेहतर रहेगी, है कि नहीं? फटाक स्टार्टर दबाते हैं, दबाया नहीं कि पकड़ लेती है, भी अच्छा देगी, चलेगी भी अच्छा। हाँ, जो दो लोग देखेंगे वो भी खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? उनके ऊपर भी मतलब बोलते हैं ना कि आपका इंप्रेशन पड़ेगा, है कि नहीं?
दो लोग देखेंगे, अब पुरानी खटारा लेके चलेंगे तो क्या बोलेंगे, है पता नहीं कहाँ से आ गया, है कि नहीं। दुनिया भर की बातें शुरू हो जाएगी, आप आने के पहले सब वहाँ से रास्ता साफ कर देंगे, है कि नहीं। परंतु जब आपकी नई गाड़ी रहेगी तो क्या होगा, इंप्रेशन पड़ेगा, है नहीं, सामने वाले ने नया गाड़ी लिया है। तो वैसा ही आपका पुराना जीवन जो है, जो आप उसको लेके चलते रहोगे, हो सकता है उसके अंदर समस्या रहेगी, बीमारी रहेगी, उसके कारण रिश्तेदार लोग मुंह मोड़ लेते रहेंगे, है कि नहीं। जो आपके पास पहले आया करते थे सब मुंह मोड़ लेते रहेंगे। परंतु जब आप अपने आप को पुराने जीवन, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो, आपका पुराना जीवन समाप्त कर दिया जाता है, आपका नया जीवन चालू हो जाता है। नया जीवन जब चालू हो जाता है तो क्या हो जाता है, आपकी गाड़ी भी फटाक से पकड़ लेती है, वह भी रफ्तार से चलने लग जाती है। और जो उसके अंदर बेमतलब का सर्विस मांग रहा रहता है, बेमतलब का खर्चा हो रहा रहता है, या बेमतलब का आपका तकलीफ समस्या हो रहा रहता है, वह सब क्या हो जाता है, क्योंकि आपका नया जीवन है, वह सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और आपकी शुरुआत जो है वह नए सिरे से शुरू हो जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं। ये वचन आपको यही बता रहा है, लिखा पुराना जीवन और नया जीवन। प्रभु यीशु मसीह के पास आप आए, और अगर आपका वही काम, वही धाम, वही सब कुछ पहले जैसे ही है, तो आपका जीवन बदला नहीं है, कोई फायदा नहीं है, नहीं, चेंज ही नहीं हुआ है जीवन। आपका जीवन तब कैसा है, करंट जीवन है कि नहीं, चालू जीवन है। परंतु हाँ, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए ही नहीं, परंतु आपने अपने विचारों को बदला, आपने अपनी सोच को बदला। क्या बदला, यीशु मसीह के वचन के अनुसार बदला, है कि नहीं। जब आपने उसको बदल दिया, तब आपका जो जीवन है वो दो टाइटल में विभाजित हो जाता है, पुराना जीवन, नया जीवन। पुराना जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह उसे भूल जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह में आप एक नया जीवन जीते हैं, जो कैसा रहता है, जो आनंदमय रहता है, जो चंगाई से परिपूर्ण रहता है, जो आशीष से भरा हुआ रहता है, जो शांति, प्रेम और आनंद से भरा हुआ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं, पुराना जीवन और नया जीवन क्या है, आप समझ रहे हैं। आज भी ऐसे कई से भाई, कई से बहन रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह में आए, कलीसिया में हालेलुया, जय यीशु, जय परमेश्वर, फिर घर में जाकर के फिर से धुआं अगरबत्ती, है कि नहीं। तो क्या है, वही आपका जीवन चल रहा है। आप पहले संसार में वो वैसे था, अभी वो वैसे हो, तो आप क्यों अपनी सिचुएशन के बदलने की अपेक्षा करते हो। आपकी सिचुएशन तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप अपने अंदर की बातों को नहीं बदलोगे, आप अपनी सोचों को नहीं बदलोगे, आप अपने विचारों को नहीं बदलोगे। क्या आप समझ रहे हैं। कई से लोग अंदर ही अंदर सोच, अरे ब्रदर जी क्या बोल रहे हैं, है कि नहीं। कई लोगों के अंदर ये भी रहता रहेगा कि यही काम वो करते भी रहेंगे, ऐसे कई से लोग रहेंगे, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। तो उनके लिए वचन है, उनके लिए बात है, और ये बात खाली हवा हवा ही नहीं है। आवश्यकता है कि ये बात आपके कान के अंदर जाए और दूसरे कान से निकलने ना दे, उसको पकड़ के रखे, है कि नहीं। क्योंकि वचन में लिखा, वचन में लिखा कि ये जो मेरे वचन है, तू क्या कर उसको, बोलते ना कि एक वचन मैंने बोला था और बताया था, उसको क्या कर तू, ये जो वचन है एक पट्टी है, जो तू उसको क्या कर, अपनी बुद्धि की कमर पर कस ले, बांध ले, ताकि तू भटकने ना पाए। बोलते ना, जब बोलते ना किसी बात को गांठ बांध के रख लो, उसी प्रकार वचन की पट्टी से तू अपने क्या कर, कस ले, ताकि तेरी बुद्धि नियंत्रण में रहे। और किस अनुसार नियंत्रण में रहे, वचन के अनुसार में नियंत्रण रहे। क्या आप समझ रहे हैं। यह वचन बता रहा है, भाइयों बहनों, पुराना जीवन, नया जीवन, आपका पुराना जीवन है, ठीक है। नया जीवन कब हो जाएगा, जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, अपनी पुरानी बातों को छोड़ देते हो, आपका जीवन नया हो गया। आपका जीवन जब नया हो जाता है ना, तब आपकी परिस्थितियां भी नई हो जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये पूरा पैराग्राफ तो हम पढ़ नहीं सकते, परंतु हाँ, मैंने इसे पढ़ा है। मैं कुछ आपको बातों इस पैराग्राफ के अंदर से बताता हूँ। जैसा हमने देखा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। भाइयों बहनों, ये वचन के अंदर बताया कि पुराना जीवन अर्थात क्या, पुराना जीवन अर्थात वचन में प्रेरित पौलुस बताते हैं कि हे मनुष्य, तुम क्या करो, तुम अपने
संसारिक अंगों को काट के फेंक दो, संसारिक अंगों को काट के फेंक दो। क्या आप समझ रहे हैं? वचन क्या बता रहा है? पौलुस बता रहे हैं, प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि तुम क्या करो, अपने शारीरिक अंगों को काट के फेंक दो। शारीरिक अंग क्या है? अभी आप बोलोगे ब्रदर जी हाथ पैर है कि नहीं? वे यह वचन समझने की आवश्यकता है। इसमें वचन में आगे लिखा शारीरिक अंग अर्थात व्यभिचार, चोरी, डकैती, निंदा, शिकायत, दुनिया भर की बुरी भली बातें, ये क्या है? आपके संसारिक अंग है, संसारिक अंग। इसे क्या करो? काट के फेंक दो। एक जगह ये भी वचन लिखा है कि अगर तेरी आंख तुझे धोखा दिलाए तो तू अपनी आंख निकाल दे। हाथ अगर धोखा दिलाए इसको क्या कर? काट के फेंक दे। तो क्या करेंगे? काट देंगे? नहीं काट सकते ना, है कि नहीं? हाथ कट जाएगा तो काम किससे करेंगे? आंख निकल जाएगा तो देखेंगे किससे, है कि नहीं? इसके द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको क्या बताना चाहते हैं आप जानते हैं? इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको यह बताना चाहते हैं, आपको यह समझाना चाहते हैं कि ये जो वचन है ना, यह कितनी गहराई रखता है और यह वचन कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कितना ज्यादा दृढ़ है। इतना दृढ़ है, इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर तू अपने आंख से गंदा काम कर रहा है ना, काम कर तो इसको निकाल ही दे। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है मेरा वचन, इतना ज्यादा दृढ़ है, इतना ज्यादा विकट है मेरा वचन। अगर तेरे हाथ से मारपीट हो जा रहे, गलत काम हो जा रहे, इसको तू काट के फेंक दे। क्यों? क्योंकि मेरा वचन कहता है तू अपने हाथ से मारपीट मत कर। इस वचन के द्वारा आप गहराई को समझने का प्रयास करें कि वचन आपको बता रहा है कि आपको पाप करना ही नहीं है, आपको गलत काम करना ही नहीं है। कौन सा वचन बता रहा है? ये वो वाला वचन बता रहा है जो लिखा है ना कि अगर तेरी आंख तुझे पाप को उसको निकाल दे, हाथ तुझसे पाप को काट के फेंक दे, है कि नहीं? ये वचन आपको ये बताता है कि तू क्या कर, तुझे पाप करना ही नहीं है। और ये जो अभी जो वचन दे के ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर क्या बताया? अपने शारीरिक अंगों को निकाल दे, अपने शारीरिक अंगों को हटा दे। क्या है? व्यभिचार है, निंदा है, शिकायत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या है? व्यभिचार है, अशुद्धता है, दुष्ट काम है, बुरी लालसा है। बुरी लालसा है, ये सब क्या है? ये एक मूर्ति पूजा के समान है कि नहीं? ये वचन में बता रहा है। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें पता है आपकी शारीरिक शरीर है, शारीरिक शरीर। और शारीरिक शरीर लेकर के आप प्रभु के पास आएंगे तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला, आपको आशीष नहीं मिल सकती है। उसके बदले में आगे क्या लिखा? हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने बताया कि देखो तुमने जो प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो, तुमने क्या किया? अपना पुराना मनुष्य तत्व उतार दिया है। पुराना मनुष्य तत्व क्या है? मनुष्य तत्व अर्थात क्या? मनुष्य तत्व अर्थात क्या? मनुष्य तत्व अर्थात जो बातें आपके अंदर से निकलती हैं, जो आपका शरीर करता है। लिखा है क्रोध, रोष, वैभव, निंदा, मुंह से गाली निकालना, बातों को एक दूसरे को झूठ बोलना, और जो बातें हैं जिसके द्वारा दूसरों को तकलीफ होती है। तकलीफ तो देखो अच्छाई से भी होती है कि नहीं? आपकी हर एक बात जो बुरी है, जो गलत है परमेश्वर की नजर में, वचन के अनुसार जो गलत है, वो आपको क्या करना है? आपको उसे उतार देना है, उतार देना है। और उतारने के बाद क्या? आपको नया मनुष्य तत्व अपने ऊपर पहन लेना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुराना चोला उतार देना और नया चोला पहन लेना है, नया वस्त्र पहन लेना है। और वह कौन सा रहेगा? वह सच्चाई का रहेगा, वह प्रेम का रहेगा, वह शांति का रहेगा, वह आनंद का रहेगा। ठीक है? लिखा 12वें वचन में, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धरते हैं, वैसा ही तुम भी किया करो। क्या लिखा है? वैसा ही तुम भी किया करो। और अगर तुम्हारे कारण, अगर किसी और के कारण तुमको निराशा होती है, किसी को तुम्हें तकलीफ झेलना पड़ता, मान लो कोई आपको बुरा बोल दिया, कोई आपको दोहा मार दिया, कोई कुछ कर दिया जिसके कारण आपको तकलीफ झेलना पड़ा, आपको निराशा हो गई, वचन बता रहा है अगर हो सके तो उसे क्षमा भी कर दो। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे पापों को क्षमा किया, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें क्षमा किया, तुम भी क्या करो? उसे क्षमा कर दो। हालेलुया, हालेलुया। यह क्या है? आप
जब दूसरों को क्षमा करते हो, आप जब प्रेम लाते हो अपने अंदर, आप जब शांति लाते हो, आनंद लाते हो, ये क्या है? ये आपका नया जीवन है। क्या आप समझ रहे हैं? ये आपका नया जीवन है। क्या आप आपका है? अगर आप अपने आप को बदलते हैं, अगर आप अपने आप को चेंज करते, जो आपके मुंह से पहले गलत बातें निकलती थी, निंदा शिकायत निकलती थी, चुगली निकलती थी, दूसरे के बारे में बुरा भला बोले करते थे, परंतु जब आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए हैं, आप अपने आप के विचारों को बदल दिए हैं। अब आप क्या करते हो? जब पहले झूठ बोलते तब आप सच बोलते हो, जब आप पहले निंदा करते तब आप वाहवाही करते हो, है कि नहीं? आप भलाई करते हो। ये क्या है? आपका पुराना जीवन आपने छोड़ दिया है। अब आपको जो है ये जीवन ये आपका नया हो चुका है। क्यों नया हो चुका है? क्योंकि आप ये पुरानी बातें वे सब बदल चुकी हैं। प्रभु यीशु मसीह में आने के कारण आप सेम नहीं पड़े हो, आपने अपने आप को बदल दिया है। क्योंकि आपने बदल दिया है, अब आपका जो पहले का जीवन था अब वो पुराना कहलाएगा, और जो आपका अभी ये जीवन है ये आपका नया जीवन कहलाएगा। और नए जीवन में प्रभु आपको नया आशीष देने का वादा करता है। वह कहता है कि देखो पुरानी बातें सब बीत चुकी है, सब कुछ नया हो चुका है। वो आपसे कहता है, वो आपसे वादा करता है कि मसीहत में तुम एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत चुकी हैं और सब कुछ नया हो चुका है। सब कुछ अर्थात क्या हो सकता है? आपको कमर दर्द रहे पुराने जीवन में, परंतु जब आप नए जीवन में प्रवेश करते हो, अर्थात जब आप वचन के अनुसार चलने का यत्न प्रयत्न करते हो, जब आप परमेश्वर के आज्ञा अनुसार चलते हो, आपका कमर दर्द क्या हो जाएगा? क्योंकि आपने अपने आप को बदल दिया। आप अभी पुराने जीवन से नए जीवन में आ गए हो। उसने कहा सब कुछ नया हो जाएगा, आपका कमर दर्द निकल जाएगा, आपकी कमर जो है वो नई हो जाएगी। इतना ही नहीं, परंतु आपका हर एक अंग नया कर दिया जाएगा। रिपेयर नहीं, नया कर दिया जाएगा। नया क्या होता है? गाड़ी बोलते हैं ना कि उसको मरम्मत कराना अलग चीज हो जाता है, और नया नया अलग चीज हो जाता है। वो आपको सेकंड हैंड आशीष देने की बात नहीं कर रहे, परंतु कह रहे हैं कि मसीहत में तुम एक नई सृष्टि हो। अर्थात नई सृष्टि क्या होती है? नया निर्माण, है कि नहीं? आप नई सृष्टि हो। पुरानी बातें बीत गई, तुमने क्या किया, तुमने क्या नहीं किया, व्यभिचार किया, मार पीट किया, तुम तकलीफ में थे, समस्या में थे, बीमारी में थे, नहीं पड़ता, वो सारी बातें बीत चुकी है। अभी तुम मसीहत में एक नई सृष्टि हो। पुरानी बातें सब बीत चुकी, तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए सब कुछ नया हो चुका है, सब कुछ न्यू हो चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आपने बातों को जाना? ये वचन आपसे क्या कहता है? वचन आपको क्या बताता है? वचन आपको यही बता रहा है कि हे मेरे लोगों, हे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो तुम मेरे पास आए हो, प्रेरित पौलुस बताते हैं कुलुसियों की कलीसिया, ये मत देखो कि तुमने ये चढ़ाया कि नहीं, ये मत देखो तुमने धूरा अगरबत्ती किया कि नहीं, तुम ये मत देखो कि तुम इस रास्ते से गए कि नहीं, तुम यह मत देखो कि तुमने खतना किया कि नहीं, तुम यह मत देखो कि तुम यूनानी हो, कि तुम यहूदी हो, कि तुम मिस्री हो। क्यों? इन सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कौन कहता है? यह परमेश्वर यहोवा कहते हैं पौलुस प्रेरित के द्वारा कुलुसियों की कलीसिया से। क्या आप समझ रहे हैं? कुलुसियों की कलीसिया से पौलुस प्रेरित कहते परमेश्वर की आज्ञा पाने के द्वारा कि हे कुलुसियों वासियों, तुम ये मत देखो तुमने खतना किया कि नहीं, मत देखो तुम यूनानी हो कि मिस्री हो कि यहूदी हो कि इटालियन हो, क्या उससे मत देखो। तुम यह देखो कि तुम्हारा जो अंदर का मनुष्य तत्व है यह कैसा है। दो हो सकता है, एक तो भला हो सकता है, एक तो बुरा हो सकता है। अगर बुरा है तुम इसको क्या करो? बदलने का प्रयास करो। और जब तुम आपको बदलोगे, तुम्हारा जो पुराना जीवन है, वो जो तुम्हारा पहले का जीवन है वो पुराना हो जाएगा, और जो तुम्हारा अभी तुम नया जीवन जी रहे हो यह नया कहलाएगा। क्योंकि तुमने पुराना जीवन छोड़ दिया है, तुम्हारी सारी बीमारी, तुम्हारी सारी बुरी परिस्थितियां उसी पुराने जीवन के साथ छूट जाएंगी, और जो तुम्हारा नया जीवन है वह नई आशीष को लेकर के आने पाएगा, नए उद्धार को लेकर के आने पाएगा, नई चंगाई को लेकर के आने पाएगा, नई अनुग्रह को लेकर के आने पाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया।
हालेलुया। आज क्या होता है संसार में? अरे भाई तुम नीची जाति हो, मैं तुम्हारे घर पे क्यों आऊँ खाऊं पीऊं, है कि नहीं? तुम मुझे क्यों छू रहे हो, ये वो दुनिया भर की बातें चलती रहती संसारिक में। अगर वही भाई जो नीति जात के हैं, अगर वही भाई जो ऊंची जात के, जिनको अलग कुछ दिया किया जाता है, ठीक है, वे अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वे बातें उन्हें देखने नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? वो भेदभाव नहीं देखने मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारी चीजों को नहीं देखते हैं। वे क्या देखते हैं? अंदर की मन को देखते हैं। अगर तेरा मन अच्छा है तो जो ऊंचा स्थान मिलेगा, मन खराब है तो जो स्थान पर है उससे भी नीचे कर दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौलुस ही इस वचन के द्वारा आपको, कुलुसियों कलीसिया को समझाना चाहते हैं कि तुम जो तुम्हारा पुराना जीवन है, उसे जो तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हो, अगर तुम्हारा जीवन पहले जैसा ही है तो तुम्हारा जीवन करंट जीवन है, चालू जीवन है, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है। परंतु जो तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो, जो तुम अपने आपको प्रभु यीशु मसीह के पास लाए हो, अगर तुम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा अनुसार चलते हो, अपने विचारों को, अपनी सोच को बदलते हो, तो जो तुम्हारा पहले का जीवन है वो पुराना जीवन हो जाएगा। अभी का जीवन नया कहला दिया जाएगा और पुराने जीवन के साथ पुरानी सारी तकलीफ समस्याएं खत्म कर दी जाएंगी, सब कुछ समाप्त कर दिया जाएगा और नए जीवन के साथ तुम नई आशीष को और नई शुरुआत को, और जो शुरुआत रहती है ना वह अच्छी रहती है, बुरी नहीं रहती है। आप कोई भी ऐसी सेटिंग करो, आप टीवी के अंदर कर सकते हो, आप किसी गाड़ी के अंदर कर सकते हो, किसी चीज के अंदर कर सकते हो। उसके अंदर एक बटन दिया जाता है। कौन सा बटन दिया जाता है? रीसेट का। रीसेट का बटन दिया जाता है कि नहीं? अब जब रीसेट करते हो तो क्या हो जाता है पता है? सब कुछ नया हो जाता है कि नहीं? और नया क्या खराब रहता है? नहीं, जो नया रहता है ना वह अच्छा रहता है। खराब कैसे होता है? हमारे इस्तेमाल के कारण खराब हो जाता है कि नहीं? तो वही जब आप प्रभु के पास आते हो, आपका जो पुराना जीवन है ना वह नया हो जाता है, आपका सब कुछ रीसेट हो जाता है। और जब वो रीसेट हो जाता है तो रीसेट जब रहता है ना तो उसके अंदर कुछ बुराइयां नहीं रहती है, उसके अंदर खाली अच्छाइयां ही रहती है। उस जीवन को हम खुद बुरा करते हैं। तो आवश्यकता है जब आप प्रभु के पास आएंगे, आपका पुराना जीवन खत्म हो जाएगा, आपका नया जीवन शुरू हो जाएगा और नए जीवन के अंदर आप नई आशीष को पाने पाओगे। आपकी सारी पुरानी बीमारियां जाती रहेंगी यीशु मसीह के नाम में, सारी समस्याएं जाती रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। आप पूरी रीति से, पूरे बातों से आप अपने जीवन को नया देखते हुए पाने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना।